ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 24th फरवरी और मार्केट में आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 48th डे है। कल आप देखोगे कि कच्चा से हमने बाइंग का ट्रेड लिया था और उसने जैसे रेजिस्टेंस को जो प्रीवियसली हमने डिसाइड करके रखा था, अगर आपने कल भी देखा होगा तो एक रैली, फिर यहाँ बेस बना के एक रैली का जो हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया था, वहाँ जो बेस का रेजिस्टेंस था वहाँ उसने रेजिस्टेंस लेके वहाँ से रिवर्स हो गया। प्रीवियसली जो सपोर्ट था वहाँ उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह यहाँ से प्रीवियसली रिजेक्ट किया था। अभी मार्केट आज ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। अभी देखते हैं मार्केट उतना गैप डाउन ओपन होता है कि कहाँ होता है, प्री ओपन कहाँ सेटल होता है। अगर वापस से इस सेम जो प्रीवियसली जो एक बेस वाला रेंज है, अगर उसके अंदर ही ओपन होता है तो अगेन कल की तरह हमारा यहाँ से पुल बैक पे लॉन्ग या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ही व्यू है। और अगर इस बार एक बार के लिए इस बेस का वापस से ये ब्रेकडाउन करता है तो हालांकि यहाँ सेल साइड के लिए रेंज ओपन हो जाएंगी, लेकिन मेरा व्यू यहाँ सेल साइड में जाने के लिए नहीं है। देखते हैं क्या होता है, शायद से ले भी लूँ ट्रेड, लेकिन ब्रॉडली मेरा व्यू है कि यहाँ से जहाँ वो बॉटम ने प्रीवियस जो यहाँ से बाइंग थी, इस जिस लेवल से आई थी, इस लेवल से इस बार भी बाइंग आई है। तो यहाँ से ये मेरा व्यू है कि एक बार के लिए अगर यहाँ आप देखोगे स्लो एंड स्टडीली हायर अप ट्रेंड में मतलब ये जा रहा है, तो वो फर्दर यहाँ अगर इस जोन में ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो कल का हाई है उसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ या तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, इस स्विंग के ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ट्रेड में लेने के लिए जाऊँगा। तो इस जोन में ओपन होना एक अच्छे लिए हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो सकती है कि क्योंकि कल देखोगे फॉलिंग वेज बनाया था, फिर उसका ब्रेकआउट देके मार्केट अभी भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और जो प्रीवियस सारे स्विंग लो है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो एक बार के लिए जब तक ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन करना शुरू नहीं करता तब तक के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार के लिए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से इसके बाद ये कल उसने साइडवेज ही रहा है, लेकिन अगर उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इस जोन में कहीं ओपन होने के बाद यहाँ वापस से स्विंग लो को प्रोटेक्ट करते हुए, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया वैसे इस स्विंग के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करते हुए ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। और जैसे कल का स्विंग हाई का ब्रेकआउट करेगा, आज एक्सपायरी भी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा से उसको थ्रस्ट मिलेगा एक ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि या तो इस रेंज में या तो इस रेंज में आज मार्केट साइडवेज हो जाए इसी रेंज में। और यहाँ क्योंकि कल भी साइडवेज रहा था ऑलमोस्ट, एक बार के लिए जो स्पाइक उसने दे दिया उसके बाद, तो हो सकता है कि वापस से आज एक्सपायरी है तो और मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट यहाँ इस रेंज में आज यहाँ एक्सपायर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स सी एक बार के लिए प्री ओपन क्या होता है। अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो या तो हम कल की तरह यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग के लिए या तो इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग के लिए ही ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो दैट्स सेट, अभी एक बार के लिए प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं। यहाँ छोटा टाइम फ्रेम भी है, हमने यहाँ इस लेवल के ऊपर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया वैसे इस लेवल स्विंग लो के ऊपर हम यहाँ ब्रेकआउट लॉन्ग के लिए जाएंगे और पुल बैक पे हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है कल की तरह, तो वहाँ फिर पुल बैक पे अगर मिलता है तो वहाँ लॉन्ग करेंगे। तो अभी 96 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, और प्री ओपन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उसमें 240 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो एक बार इसको सेटल हो जाने देते हैं। सेवेंटी 1 पॉइंट गैप डाउन 25,641 पे यहाँ ओपनिंग हो रहा है, और जैसा हमने जो बेस का लो था वहीं पे ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है उसके भी नीचे। तो अगर ये यहाँ से रिक्लेम करता है तो फिर एक बार के लिए हम लॉन्ग के साइड जाएंगे। ब्रॉडली हमारा लॉन्ग का व्यू है। अगर इसके नीचे ओपन होते ही नीचे की तरफ निकलता है तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि क्या ये फिर प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर ओपन होते ही कल की तरह यहाँ देखोगे कि कल जैसे ही उसने एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई थी, वैसे ओपनिंग होते ही अगर फर्स्ट 3 मिनट के यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाता है, वापस से इस जोन में कहीं सस्टेन होकर क्लोज करता है, तो अगेन हमारा जो लॉन्ग का जो ट्रेड था वो यहाँ वैलिड रहेगा। और एक बार के लिए हम देखेंगे कि कहाँ हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ कैंडल ओपन हुई और एक बुलिश कैंडल बना के इस रेंज के अंदर क्लोज दी, उस हिसाब से यहाँ अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो फिर यहाँ हम एक बार के लिए
बुलिश की व्यू के साथ ही ट्रेड करेंगे। और फिर अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर या तो हम वेट करेंगे या तो फिर यहाँ से पुल बैक लेते हुए यहाँ कुछ हमको एक अच्छे से रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल के लिए जा सकते हैं। लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है तो यहाँ एक बार के लिए हमारा किसी भी लेवल से रिवर्सल आ सकता है। तो स्लो एंड स्टेडी एक बार उसमें कुछ अच्छा सा पैटर्न दिखेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। और कोई भी साइड ट्रेड ले, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर हमारा फर्स्ट एसएल डन हो जाता है तो फिर हम स्टॉप ट्रेडिंग कर देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। एक बार अभी मार्केट को ओपन हो जाने देते हैं और फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल को यहाँ कल एक अच्छे से लेवल पे हमारे फेवर में ओपन हो रहा था, आज ऑलमोस्ट सेम जोन पे लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है। लेकिन अगर वापस से यहाँ इसके अंदर क्लोजिंग देता है तो कल की तरह ही यहाँ हमारा लिए सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। ओके तो ट्रेडर्स मैंने यहाँ सेल का ट्रेड ले लिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए जब यहाँ से उसने रिजेक्शन लेते हुए काम किया, 400-500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 200 रुपये के आसपास चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि 13 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। अभी ये स्विंग लो का वो ब्रेक डाउन करेंगे तो फर्दर यहाँ से एक बार के लिए सेलिंग आ सकती है। राउंड नंबर के आसपास वो एक बार के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और या तो फिर यहाँ से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए और अपना ये स्टॉप लॉस दे दे। या इस लेवल पे हमको सेल करना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ ब्रेकडाउन पे कंफर्मेशन के लिए वेट किया। उसके बाद ये अपने फेवर में 13 पॉइंट गया, 13 पॉइंट गया है। अभी और फर्दर फॉल करता है कि नहीं वो देखना होगा क्योंकि हमारा व्यू बुलिश था लेकिन मार्केट वहाँ से उस तरफ गया ही नहीं, उसने तुरंत ही ऑपोजिट उसने यहाँ एक बार के लिए मूव किया है। अभी यहाँ उसने डोजी कैंडल बनाई है और यहाँ से अगर ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, आरएसआई भी यहाँ से बेंड हो रहा है तो एक बार के लिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही चल रहा है ब्रेक इवन के आसपास। और यहाँ आप देखोगे कि जो प्रीवियस यहाँ देखोगे 2 बार उसने इस लेवल पे रिजेक्शन लिया हुआ है, मतलब टेस्ट किया हुआ है। अगर ये इस थर्ड बार इसका ब्रेक डाउन करेगा तो ये एक बार के लिए यहाँ से एक फर्दर सेलिंग में एक्सटेंड यहाँ हो सकता है। और उस केस में हम यहाँ वेट करते हैं कि हमारा 50 पॉइंट वो दे दे और यहाँ तक का हमारा प्रोजेक्शन है। अगर यहाँ तक के आसपास जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हम लेके निकल जाएंगे क्योंकि फिर नीचे वापस से वो सपोर्ट आ जाएगा तो फिर वहाँ से वो बाउंस ले सकता है। और यहाँ इस लेवल पे जब उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से हमने जो क्लस्टर ऑफ यहाँ मार्क करके रखा था स्विंग लो, वहाँ से उसने ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक लेके जब यहाँ से थर्ड कैंडल पे रिजेक्शन ले रहा था तब हमको पोजीशन बनानी चाहिए थी। तो उस केस में आप देखोगे कि अगर हमने थर्ड कैंडल पे पोजीशन बना ली होगी तो वो हमारे फेवर में अभी तक 36 पॉइंट गया होता और अभी यहाँ से एक स्पाइक में यहाँ इजीली हमको ये 50 पॉइंट दे देता। लेकिन हमने थोड़ा सा लेट एंटर की है और स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ी एटीएम के पास है। वो आईटीएम में स्ट्राइक प्राइस यहाँ 600 पे ट्रेड कर रहा था तो 650 की पुट थी और अभी हमने 600 के पुट में पोजीशन बनाई है और अभी ये 540 पे ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 15 पॉइंट गया है। देखते हैं क्या होता है। 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे स्विंग लो का वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर एक्सटेंड होने के लिए जा रहा है। तो एक स्पाइक हमको और चाहिए। 26 पॉइंट हमारे फेवर में वो आ गया है। और प्रीवियसली अगर आप उस साइड देखोगे कि हमने पहले ही पोजीशन बना ली होती, हम थोड़ा सा डाउट करके वेट ना करते तो 52 पॉइंट हमको मिल गए होते। और अभी यहाँ एक बार के लिए अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हमको यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से रिवर्सल की जगह उसने ट्रेंड को एक्सटेंड किया है तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और थोड़ा यहाँ सस्टेन होकर मूव करे। एक बार के लिए अगर मैं वापस से इसको थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता होता है तो यहाँ उसने एक अच्छा सा सेलिंग दी, यहाँ से उसने पैटर्न बना के उसका ब्रेक डाउन किया और अभी ये फर्दर और यहाँ एक्सटेंड होते हुए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ तक जाता है तो फिर देखते हैं कितना 50% का तो अपने को यहाँ उसने प्रॉफिट दे दिया है। अपने प्रीमियम में 46 पॉइंट हमको उसने दे दिया है। अभी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा
यहाँ आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 72 पॉइंट हमारे फेवर में चला गया। अगर हमने डिसीजन ले लिया होता तो हमारे फेवर में 47 मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ 72 पॉइंट चला गया होता। अभी 46 पॉइंट वो दे रहा है और यहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक वो एक बार के लिए एक्सटेंड हो सकता है और या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके भी जा सकता है, या तो यहाँ से जैसे इस स्विंग लो के पास रिट्रेस होकर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा, लेकिन फिर वो उसमें अपना टाइम बढ़ा देगा। तो देखते हैं क्या होता है। अपने जिसमें पोजीशन बनाई उसमें 47% का मतलब 48% का गेन हो रहा है और 2500 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी 46 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास हमको ये दे दिया है। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये उतना वन वे निकल जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ से आ गया है तो एक और बार यहाँ हैमर बना के रिवर्स ना हो जाए, एक बार यहाँ एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी 2500 का प्रॉफिट चल रहा है। 46 पॉइंट पीक उसने हमको दे दिया है, सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दिया है। एक और फर्दर स्पाइक की ज़रूरत है, तो उसमें अपना यहाँ 52 पॉइंट का जो सिस्टम में अपने टारगेट यहाँ डाला हुआ है वो यहाँ वो हिट कर देगा। पहले पोजीशन बना ली होती है ITM में 600 की कॉल में, 650 की कॉल में। एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया। 600 की कॉल में ही मैंने पोजीशन बनाई है। अच्छा ओके सॉरी, 650 मतलब डीप ITM उसमें हो जाता उस वक्त के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए यहाँ स्पाइक देता है कि नहीं। यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड हो जाना चाहिए। यहाँ तक का मेरा एटलीस्ट प्रोजेक्शन है, जाने के लिए ये फर्दर यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो फिर देखते हैं। यहाँ उसने वी शेप रिकवरी का स्विंग तो बनाया हुआ है, लेकिन मेरा प्रोजेक्शन है कि यहाँ उसने स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया है, तो थोड़ा और यहाँ सस्टेन होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 46 पॉइंट तो उसने अपने को दे दिया था। पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ले रहा है, तो ऑलमोस्ट 46 पॉइंट देने के बाद 1 वर्सेस 1 पे अभी यहाँ आ रहा है। यहाँ से रिवर्स होगा तो यह अपना स्टॉप लॉस से दे देगा, और अगर यहाँ से उसको जाना है तो फिर ये यहाँ से बिना रुके एक बार के लिए इस एक पुल बैक लिया, कंटिन्यूसली वो दे रहा था यहाँ से, और एक फर्दर यहाँ से सेलिंग कैंडल बनाएंगे तो अपना टारगेट दे देगा। लेकिन देखते हैं वो सस्टेन होता है कि नहीं। जब उसने 1 वर्सेस 1.5 का उसने टैप किया, मैंने इसमें पोजीशन को कट कर दिया है। हो सकता है कि ये यहाँ से जाए, लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्ट्रा साइड का ट्रेड था और मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। हालांकि जैसा यहाँ एक्सपेक्टेशन था वैसा वो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन मेरा ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, इसलिए मैंने इसमें 1 वर्सेस 1.5 के आसपास मैन्युअली बुक किया, और उसमें मेरे को उससे कम ही मिले होंगे। तो एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ, और दैट्स सेट फॉर डे। हो सकता है कि वो चला जाए, लेकिन क्योंकि मेरा ट्रेड बुलिश साइड का था, मैं पहले इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें डिलीट कर देता हूँ। ऑर्डर बुक में आप देखोगे कि यहाँ एक बार के लिए 119 माइनस 83.36 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 के आसपास 38 पे 1 वर्सेस 1.5 होता है। तो वहाँ थोड़ा सा उसने स्लिपेजेस अपने को दिया। हालांकि यह यहाँ 50 पॉइंट ऑलमोस्ट जा सकता है, तो आज के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इसलिए। और यहाँ राउंड नंबर पे मेरे को यहाँ तक का मेरा प्रोजेक्शन था, और हो सकता है कि और फर्दर ये वो उस दिन की तरह जैसा कुछ दिन पहले जैसे 1 वे उसमें सेलिंग आई थी वैसे यहाँ भी नहीं। 15 मिनट के चार्ट पे ये जो 1 वे उसने यहाँ से सेलिंग दी थी, वैसा यहाँ फर्दर ये एक बार के लिए सेलिंग में जाके इस लेवल को जो उसने 2 बार डिफेंड किया था और यहाँ तक का गैप उसने फिल कर दिया था। आज या इस वीक में हो सकता है कि फर्दर अगर उसको ये गैप फिल करने के लिए जाना है तो ये यहाँ एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा आज सेलिंग का कोई व्यू नहीं था इसलिए मैंने यहाँ अपने जो पोजीशन है उसको यहाँ एग्जिट कर लिया है। ऑलमोस्ट 46 से वो रिवर्स हो रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो वापस से अपने को लॉस दे, और यहाँ राउंड नंबर पे थोड़ा सा उसने प्रीवियसली भी रिस्ट्रिक्शन दिया था और आज वापस से एक पुल बैक लेके डबल बॉटम टाइप बना के यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता तो मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा गेन लूज़ करे। और यहाँ अगर अपने पोजीशन बना ली होती
तो उस केस में तो वो अपने को यहाँ 72 पॉइंट उसने दिए ही थे। तो मतलब अपना कॉन्ट्रा व्यू भी ऑलमोस्ट कुछ हद तक सही था। तो यहाँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और ये है आज का मतलब ट्रेड जो मैंने डिस्कस किया था कि लॉन्ग साइड का मेरा व्यू था, लेकिन मार्केट ओपन ही गैप डाउन हुआ। और यहाँ जो मेरा सेल का व्यू यहाँ इस लेवल पे इसलिए था क्योंकि आप देखोगे ये जो कैंडल का कल की जो रेंज है, यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई और लो के अंदर ही कल उसने ट्रेड किया था मार्केट ने, और आज इस लो के पास ही उसने एग्जिट ओपन हुआ है। तो इसलिए यहाँ से इस सेम लेवल से उसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मेरा व्यू था कि एक बार के लिए मुझे पुल बैक मिले तो मैं वहाँ पुल बैक में सेल साइड जाऊँगा, क्योंकि इस जोन के नीचे जो प्रीवियसली यहाँ उसने बेस बनाया हुआ है, जो मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, यहाँ ये जो बेस है उसका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, तो फिर ये तो ऑब्वियसली जो ये लॉन्ग का व्यू था वो तो हमारा इनवैलिड हो ही गया था आज के लिए। और यहाँ जैसे उसने प्रीवियसली भी देखोगे कल उसने रिजेक्शन लिया फिर नीचे गया इस लेवल पे, वहाँ उसने प्रीवियसली 2 बार रिजेक्शन लिया था फिर नीचे गया। सेम अगर वापस से इसके नीचे ओपन हो रहा है तो अगर ये बाउंस भी लेता तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही जाने के चांसेस ज़्यादा थे। सोचा जैसे यहाँ उसने फाइनली अपने 50 पॉइंट भी उसने दे दिया। अगर हमने उसको होल्ड करके रखा होता तो एक अच्छा सा जहाँ हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे वो मिल जाता, लेकिन क्योंकि हमारा अभी ये इतनी बड़ी कैंडल इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी ये गामा ब्लास्ट हो रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड एक्सटेंड हो रहा है। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक का मेरा एटलीस्ट व्यू था, अगर इस 2 स्विंग लो का उसने ब्रेक डाउन करता तो यहाँ तक का वो एक्सटेंड हो सकता था। और यहाँ तक का जो प्रीवियसली स्विंग लो है जहाँ उसने डिफेंड किया था ऑलमोस्ट, इसके नीचे रिट्रेस हुआ था, लेकिन ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और यहाँ तक के लिए फर्दर पॉसिबल है कि वो फॉल करे, लेकिन इससे आगे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा लेवल सिर्फ यहीं तक का था, इसके आगे मेरा कोई व्यू नहीं है कि वो नीचे गिरेगा कि नहीं। जैसे यहाँ मेरा लॉन्ग का व्यू था इस तरह यहाँ तक ही मेरा शॉर्ट का व्यू था। आगे हो सकता है यहाँ से 100-200 पॉइंट और गिर जाए, लेकिन मेरा व्यू यहीं तक का था। तो मतलब हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड भी ऑलमोस्ट सही था, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी उसको एग्जिट कर दिया था। सो डेट्स इट फॉर डे। मैंने अपना व्यू ट्रेड सब डिस्कस कर लिया और अभी मिलते हैं कल। डेट्स इट फॉर डे। और अगर आप कुछ कमेंट मतलब सजेशन फीडबैक इनपुट हो अपने ट्रेडिंग चैलेंज के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उसको आंसर करने में हमको खुशी होगी और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमको खुशी होगी। अभी यहाँ से ट्विज़र बॉटम टाइप अगर कुछ बनाता है तो फिर यहाँ से एक बार के लिए रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि राउंड नंबर को उसने टेस्ट किया है। और फर्दर यहाँ से रिवर्सल का अगर साइन आता है तो फिर यहाँ से ये बॉटम आउट होकर यहाँ से एक बार के लिए रिवर्सल भी हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ आज एक्सपायरी है तो यहाँ इस रेंज में भी वो सस्टेन होकर यहीं क्लोजिंग भी दे सकता है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे जैसा हमने यहाँ तक का प्रोजेक्शन लिया था, उसके बाद यहाँ से साइडवेज होना वो शुरू हो गया है। हालांकि उसने थोड़ा डीप रिट्रेस भी लिया है नीचे की तरफ और 75 पॉइंट हमारे फेवर में गया डीप में, और यहाँ हमने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद 50 पॉइंट प्लस वो गया। अभी ये 75 के बाद अभी यहाँ रेंज बाउंड हो रहा है। अभी मोस्टली तो आज एक्सपायरी है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ इसी रेंज में ये क्लोजिंग दे देना चाहिए। राउंड नंबर के नीचे भी अभी सस्टेन हो रहा है। सो देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी मैं यहाँ ये क्लोज़ कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दूँगा। तो अभी मिलते हैं कल।